आप इंक्वायरी बैठाओ ना, दूध का दूध करो और पानी का पानी करो, और जो झूठा है उसको जेल में डालो। और तुम लोगों के चक्कर में गरीब जनता क्यों पिसे? पहले कर्मचारियों की हड़ताल हुई, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उन्होंने देखो पूरी प्रेस वार्ता के माध्यम से मैं दिल्ली की जनता से निवेदन करना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री से निवेदन करना चाहता हूँ कि देश के अंदर बड़ा विडम्बना है कि सरकारी कोई संस्थान नहीं है नशा मुक्ति के लिए, जिसमें जाकर के गरीब लोगों को नशा मुक्त कराया जा सके। नशा मुक्त शेल्टर बनाए जाए, जो बच्चे नशे में पड़ गए हैं उनको वहाँ डाला जाए। और दूसरा, For information on the news around you, keep watching Face Talk YouTube channel, subscribe to the latest news and press the bell icon. जी नमस्कार, मैं राजन राही, फेस वार्ता कैमरे हमारे विचार आपके हिंदी समाचार पत्र न्यूज नेटवर्क। दर्शकों, आपकी मुलाकात करवाते हैं हर प्रतिनिधि से, भूतपूर्व या वर्तमान या मौजूदा। लेकिन आज के खास मेहमान हमारे साथ एक नहीं दो है, हस्बैंड वाइफ है, पूनम अश्वनी बागड़ी। आइए आपका परिचय कराता हूँ और सवालों का सफरनामा शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार मैम नमस्कार। अश्वनी जी, पहले तो हम ईश्वर से दुआ करते हैं कि आपका स्वास्थ्य जल्दी से और ठीक हो जाए, और आपने अस्वस्थ होने के बावजूद भी जो अपना मूल्यवान समय दिया, फेस वार्ता की टीम आपका तहे दिल से आभार प्रकट करती है। मैं आपके पास आया, मैडम ने कहा कि सर के पास जाइए, आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है, फिर भी आपने समय दिया। ये सिर्फ मानवता के लिए होता है या आप ऐसे ही लोगों से ऐसे घुल मिलते हैं? ये तो आपको क्षेत्र की जनता बता सकती है, या मेरी सोशल मीडिया में फेसबुक की मेरी आईडी बता सकती है। मैं 3 महीने अस्पताल में रहा हूँ, आईसीयू में भी रहा हूँ, लेकिन जहांगीरपुरी का एक भी व्यक्ति आपको ये नहीं कह सकता कि हॉस्पिटल के दौरान भी मैंने उनका कभी फ़ोन इग्नोर किया हो। हर किसी से बात की है, उनकी समस्या का समाधान किया है। जी, तो मुझे लगता है जो आप आईसीयू में भी रहे, 3 महीने बीमार रहे ऐसी महामारी के समय में, तो लोगों की कहीं ना कहीं प्यार और दुआएं आपके साथ में बिल्कुल बेशक, इसमें कोई शक नहीं है। निश्चित रूप से जब मैंने फेसबुक पे वीडियो भी डाला था, क्योंकि कोरोना की महामारी में जहाँ यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था, मैं प्रत्येक दिन अपना खाना बनवा करके यहाँ लोगों में बांटता था। और पूनम ने तो यहाँ पर सैनिटाइज़र भी कराया अपनी जेब से, जब एमसीडी के पास पैसा नहीं था। जहाँ केजरीवाल जी मजाक उड़ाना चाहते थे एमसीडी का, तो सबसे पहले शुरुआत पूनम जी ने की कि अपना रिक्शा लेकर के, अपना सैनिटाइज़र लेकर के, अपनी मोटर लेकर के गली के अंदर वहाँ सैनिटाइज़र कराया। मैंने स्कूटी में बैठ कर के सैनिटाइज़र कराया और मच्छर की दवाई छिड़कवाई। तो ये बात क्षेत्र की जनता जानती है कि हम कभी स्वास्थ्य या हमारा जो भी समय है वो सारा समय हमारा जनता के लिए और जनता के लिए समर्पित है। जी अच्छा सर, अभी 28 तारीख को दिल्ली में उपचुनाव है 5 सीटों पर। आम आदमी पार्टी का कहना है कि 5 सीटें हमारा कब्जा होगा, कमल का कहना है कि कमल खिलेगा। देखिए, यूँ तो कोई निर्दलीय उम्मीदवार है वो भी कहता है कि मैं ही जीतूंगा। असली बात तो चुनाव के रिजल्ट के बाद पता चलेगी। आपकी क्या राय है कांग्रेस को लेकर? क्या राय है कांग्रेस को लेकर के? मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज चाहे वो नाई की दुकान हो, चाहे चाय की दुकान हो, चाहे पान की दुकान हो, चाहे सड़क हो, चाहे बस हो, आज लोग याद कर रहे हैं कांग्रेस को, कांग्रेस को वोट देना चाहते हैं। वो कहते हैं कि कांग्रेस की शासन अच्छा था, हमारी रोजी रोटी चल रही थी, सब शांति थी। अब वो कितना वोट में तब्दील हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता करा पाते हैं, ये तो समय बताएगा। वैसे लगता है कि उपचुनाव में कुछ सीटें निकल कर आएंगी। मुझे उम्मीद है 5 कि अगर कार्यकर्ताओं में या हमारी पार्टी नेतृत्व में मेहनत से काम किया तो जनता वोट देना चाहती है। हम कितना जनता से वोट ले पाएंगे ये हमारे पे निर्भर करता है। बदलाव हुआ क्षेत्र में? देखिए, पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि पवन शर्मा हमारे विधायक नहीं है, हमारे विधायक अजयेश यादव हैं जी। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जहांगीरपुरी में 3 विधायक हैं, संजीव झा जी, अजयेश यादव जी और पवन शर्मा जी। पवन शर्मा जी तो सांस लेते लेते चुनाव जीते हैं। अगर उनका काम अच्छा होता तो दमकता से जीतते। जहाँ केजरीवाल जी के नाम पर एक लहर चल रही थी, लोग 50-50 हज़ार वोटों से जीत रहे थे, ऐसे में सांस लेते लेते इनके उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी और ऐसे ही सत्येंद्र जैन जी, पवन शर्मा जी, ये लोग तो अगर दावा करते हैं इन्होंने काम किया है तो इनका वोट बोलता है कि मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कहीं काम किया हो। और जहाँ तक सवाल है काम का, आप किसी विधायक से पूछ लीजिए,
कि जो इनके काम हैं, जो विधायक होता है वो थाना कमेटी का अध्यक्ष होता है। आज जहांगीरपुरी के अंदर हर गली में नशा बिक रहा है, सब्जी मंडी की तरह नशा बिक रहा है। पूनम जी ने पोस्टर भी निकाला है। जी हाँ, मैंने देखा एक युद्ध नशे के विरुद्ध। जी, आखिर मैं पूछना चाहता हूँ, पूनम के अलावा 5 निगम पार्षद हैं इस वार्ड के अंदर। ये कांग्रेस से भी हमारे कोई, और बीजेपी के भी हैं, आम आदमी पार्टी के भी हैं। किसी निगम पार्षद ने या जो चुनाव में लड़ने के लिए बहुजन समाज पार्टी, निर्दलीय कैंडिडेट, भाजपा के प्रत्याशी, हमारे और प्रत्याशी, क्या किसी एक नेता ने, जो अब 2022 में भी चुनाव लड़ने का सपना देख रहे हैं, चुनाव में बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि हम जहांगीरपुरी की संतान हैं, जहांगीरपुरी के बेटे हैं, क्या एक भी व्यक्ति आज हमारी बहनों से मोबाइल छीन रहा है, चैन टूट रही है, चोरियां हो रही हैं, एक भी व्यक्ति सड़क पर आकर कह रहा है कि नशे को बंद करें? एक व्यक्ति नहीं कह रहा। अगर आपसे पवन शर्मा जी कह रहे हैं उन्होंने क्राइम में काम किया है, तो उनसे एक वीडियो तो दिखाते जनता के सामने कि उन्होंने कहा हो कि नशा बंद होना चाहिए। दिल चाहिए, हमने ये आवाज़ उठाई है, हमें जो धमकियां आ रही हैं जान से मारने की हमें पता है, लेकिन हमारे दिल में एक ही बात है कि अगर ऊपर वाले ने हमें बुलाना होता तो कोरोना के दौरान ही बुला लेता, जब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उस समय जनता की दुआओं ने हमें जो बचाया, तो ये लोग हमें नहीं मार पाएंगे। हम नशे से निश्चित हम विजय पाएंगे और जहांगीरपुरी को नशा मुक्त बनाएंगे, ऐसा मेरा उम्मीद है, और जनता हमारा साथ देगी। सर, नशे के लिए आपने स्पेशल मुहिम चला रखी है, कोई खास वजह है? देखिए, खास वजह ये है कि जब मैं क्षेत्र की जनता की सेवा करते करते कोरोना पीड़ित हो गया, तो वहाँ एक नर्स थी, उसने बेटी के रूप में मेरी सेवा की और 24 घंटे ख्याल रखती थी। बहुत मतलब उसने मेहनत की, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने उससे कहा कि बेटा आप एक दिन मेरे ऑफिस पे आना, मैं आपका सम्मान करना चाहता हूँ। तो कह नहीं जी आप कहाँ रहते हैं? मैंने कहा मैं जहांगीरपुरी रहता हूँ। तो कह रही नहीं अंकल, मैं जहांगीरपुरी नहीं आऊँगी, मेरा मोबाइल छीन गया। तो उस समय ना दिल में एक बहुत बड़ी ठेस लगी कि हम अपना आपको राजनीतिक कहते हैं, हम जनता के प्रतिनिधि कहते हैं, हम जन सेवा के कहते हैं, और हमारी जहांगीरपुरी के बारे में, हम जहांगीरपुरी में पैदा हुए हैं। अगर किसी बिटिया की इस तरीके की सोच है तो या तो हमें डूब के मर जाना चाहिए या हमें इस नशे को ख़त्म करना चाहिए और जहांगीरपुरी में सुधार करना चाहिए। वो ज़मीर हमारा अंदर से जा रहा है, तो हमने उस लड़ाई को शुरू किया। तो वहाँ आपको एक ठेस लगी और आपने एक मुहिम चलाई। जी जी। अच्छा, इस मुहिम में लगभग आप कितने सफल रहे? देखिए, जब से हमने ये वीडियो डाला है, कहीं ना कहीं इलाके के लोग, इलाका का पुलिस, उन्हें अच्छी तरीके से पता है कि हम सरफिरे हैं, हम अपना कदम पीछे हटाने वाले नहीं हैं, और ये गलत चीज़ें तो हैं। पुलिस ने सख्ती भी की है, पुलिस के पास बल कम है, लेकिन अभी 10-15% ही इस पर अंकुश लगाया गया है। और जैसे जैसे हमारा आंदोलन चलता जाएगा, क्योंकि हमारी मांग है, हमारी 2 मांगें प्रमुख हैं। एक तो नशा बंद होना चाहिए, और दूसरा नशे में जो बच्चे जिनको लत पड़ गई है उनको सुधारने के लिए नशा मुक्ति केंद्र उनको भेजा जाना चाहिए। आज जहांगीरपुरी के अंदर लोग रहते हैं, जिसे समय के लिए पैसे मांगे, बाप ने उसको डांट दिया, उसने आत्महत्या कर दी। ये पोजीशन जहांगीरपुरी के अंदर आ गई है। अभी एक व्यक्ति मजदूरी करके घर आ रहा था, उसको चाकू दिखाकर पैसे छीनने की कोशिश की, उसका उसने विरोध किया तो उसे चाकू मार दिया। अभी कल्पना करने की बात है कि जिस तरीके से चोरी बढ़ रही है, वो घर के अंदर चोर जाते हैं, और घर के अंदर चोर जाने के बाद अगर घर का व्यक्ति गलती से जाग गया तो हड़बड़ा करके विरोध करेगा, तो इसका मतलब उसके पूरे परिवार का मर्डर कर दिया जाएगा। तो बढ़ते नशे से जहांगीरपुरी में किस तरीके से क्राइम बढ़ेगा। और मुझे तो बहुत ताज्जुब हो रहा है आपकी बात से कि माननीय विधायक जी कह रहे हैं कि हमने बहुत काम किया है। एक लेटर वो दिखा दें जो उन्होंने पुलिस आयुक्त को लिखा हो, एक वो मीटिंग बता दें जो उन्होंने पुलिस कमिश्नर से की हो, या जनता के अंदर उन्होंने जनता की अदालत लगा करके पुलिस को बुला करके पुलिस से कहा हो कि इस प्रकार का नशा है। इन लोगों ने ऐसा कुछ नहीं किया, क्योंकि इन्हें पता है कि पिछली बार भी ये केजरीवाल जी के नाम पर जीते थे, बिजली पानी फ्री के नाम पर जीतेंगे, और आगे भी अगर ये जीते तो ये केजरीवाल के नाम पे जीतेंगे, अपने रहमो करम पे नहीं जीतेंगे। अच्छा, सिर्फ एक आखिरी सवाल, क्या आपको लगता है कि केजरीवाल जी एक अच्छे मुख्यमंत्री बन के उभर रहे हैं? देखिए, जिस तरीके से जनता उनको समर्थन दे रही है उस तरीके से तो वो अच्छे मुख्यमंत्री साबित हो रहे हैं, लेकिन मेरी जो सोच है, जो केजरीवाल ने ठगा है, जो उनके झूठ हैं, आज
आप एक बुजुर्गों की पेंशन को बंद करके बिजली का लालच दे करके दिल्ली को लूटना चाहते हैं। आप बेरोजगारों को रोजगार खत्म करके आज आपने स्कूलों के अंदर टीचर की भर्ती नहीं कर रहे, स्कूलों में आप भर्ती नहीं कर रहे, अस्पताल में आप 4th क्लास की भर्ती नहीं कर रहे, किसी डिपार्टमेंट के अंदर आप भर्ती नहीं कर रहे। आज आप प्राइवेट लोग कर्मचारी लगा रहे हो जिनकी 18 से 15 हज़ार रुपये सैलरी है, और 18 से 15 हज़ार की सैलरी लेने के बाद उस बच्चे की आप शादी करेंगे तो वो कहाँ से अपने घरवाली को घुमाने ले जाएगा, कपड़े पहनाएगा या खाना खिलाएगा होटल के अंदर। तो होटल भी बंद है, व्यापार भी बंद है, कपड़े भी बंद हैं। लेकिन इन्होंने दिल्ली की जनता का बेवकूफ़ बनाया। केजरीवाल जी अक्सर झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। ये देश का दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जी हों चाहे केजरीवाल जी हों, सिर्फ झूठ की राजनीति करते हैं। केजरीवाल जी आज आप देखिए कोरोना के अंदर कह रहे हैं 3 व्हीलर वालों को 5,000 रुपये दे रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है कि दे रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, दिल खुश होता है। लेकिन आप दूसरी तरफ देख लीजिए, जो दिल्ली के अंदर महामारी के अंदर एमसीडी के कर्मचारी हैं, आप उनको आपने औजार तक नहीं दिए कोरोना चेक करने के। उनको आपने बिना नकाब के भेज दिया, बिना पीपी किट के भेज दिया। जो कर्मचारी, सफाई कर्मचारी आपके कोरोना पीड़ितों का कूड़ा उठाता रहा, आप उनकी 6 महीने की सैलरी नहीं दे रहे। दिल्ली के अंदर आप प्रदूषण कितना जोरों पर बढ़ रहा है। आज हमारे बच्चों की ज़िंदगी खतरे में है, लंग्स उनके खतरे में है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है। आप क्या काम कर रहे हैं? आपने दिल्ली के एमसीडी के पार्कों के जो माली हैं 2 महीने से हड़ताल पर हैं, उन्होंने पानी नहीं डाला। केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? गाड़ी से सड़क पर पानी डलवा रहे हैं। अरे बेवकूफ़, कहाँ से आप समझदार मुख्यमंत्री हैं? आपके जो कर्मचारी पेड़ लगाने चाहिए, जो हरियाली करने चाहिए, जो पर्यावरण होना चाहिए, आप उनको काम करने नहीं दे रहे। और आप गाड़ी लेकर के आप जो है ना एमसीडी को कह रहे हो सड़क पर पानी। तो ये तो बेवकूफ़ लोग हैं, मूर्ख हैं, ये अच्छे साबित नहीं हो सकते। ये देर सवेर दिल्ली की जनता इनको समझ रही है। आप देख रहे हैं आपके माध्यम से कितने अच्छे केजरीवाल जी, आप फैसला कर लीजिए। छोटी सी बात है कि शीला दीक्षित जी 2014 के अंदर जब मुख्यमंत्री थी 2013 में, तो पूरे साल का जो उनका कमाई थी, जो टैक्सों से कमाई थी, वो केजरीवाल जी का कहना है, उन्होंने जनता को बताया कि सिर्फ 28,000 करोड़ थी। और केजरीवाल जी कहते हैं जी हमने बड़ी मेहनत करके शराब के ठेके खोल करके गाड़ियों के चलान, दिल्ली की जनता को नहीं पता कि जो हेलमेट का चलान है, जो रोड का चलान है, उसका पैसा केजरीवाल के पास जाता है। वो सोचते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जाता है। ये चलान के पैसे, ज़बरदस्ती मास्क के पैसे, ये पॉल्यूशन के चलान, इन सब से 60,000 करोड़ रुपए साल की आय केजरीवाल जी ने बढ़ा ली। कहते हैं जी मैं कमाऊ पूत हूँ। अच्छी बात है, आप धन्यवाद के पात्र हैं केजरीवाल जी। लेकिन दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूँ कि शीला दीक्षित जी 28,000 करोड़ के अंदर सड़कों का विकास नज़र आता था, स्कूल बनते नज़र आते थे, हॉस्पिटल बनते नज़र आते थे, सरकारी नौकरियां मिलती नज़र आती थी, किसी की सैलरी नहीं रुकी थी। धरने प्रदर्शन होते थे तो सैलरी बढ़ाने के लिए होते थे, सैलरी लेने के लिए नहीं होते थे। आप 60,000 करोड़ रुपए साल का कमा रहे हैं, सड़कों पे ठेकड़ी तक नहीं लगाई जा रही, कार उछल उछल करके चल रही है। 1 साल पहले आप हिजड़ों की तरह बधाई देते हैं कि जखीरा फ्लाईओवर बना रहे हैं, लेकिन वो 1 साल में शुरू नहीं हुआ। रिंग रोड फ्लाईओवर पे आपने 1 साल पहले बधाई दे दी, बधाई दिल्ली वासियों, रोड बन रहा है, आज तक उस पर ठेकड़ी लगने का काम शुरू नहीं हुआ। तो ये दिल्ली की जनता जानती है कि 28,000 करोड़ के अंदर जहाँ केजरीवाल कहते थे कि शीला दीक्षित भ्रष्ट है, आज 60,000 करोड़ में आप लोगों की मेहनत की रोटी की उनकी तनख्वाह तक आप नहीं दे रहे। वो दिल्ली की जनता को समझना चाहिए कि कौन सा बेटर मुख्यमंत्री था। जी कहती हूँ, जब मेरे को इन लोगों ने जिम्मेदारी दी यहाँ की काम करने की, तो मैंने यहाँ जो पार्क थे वो एकदम बंजर थे, उसमें ना कोई घास थी ना कोई पेड़ पौधे थे, और कोने कोने पे बैठकर छोटे छोटे बच्चे नशा करते थे। तो सबसे पहले हमने आकर इन पार्कों को सुधार किया, सुंदरीकरण किया पार्कों का। तो आज वही माली जिन्होंने हमारा साथ दिया पार्कों को हरा भरा करने के लिए, उन्हें वेतन नहीं मिल रहा। तो ये किनकी देन है? ये केजरीवाल जी की देन है, ये मोदी सरकार की देन है जो इनको वेतन नहीं मिल रहा। अरे ये केजरीवाल जी कह रहे हैं कि मोदी सरकार पैसा खा गई, और मोदी सरकार कह रही है कि केजरीवाल पैसा खा गया। अरे भाई, जो बेईमान है आप इंक्वायरी बैठवाओ ना, दूध का दूध करो और पानी का पानी करो, और जो झूठा है उसको जेल में डालो। और तुम लोगों के चक्कर में गरीब जनता क्यों पीसे? पहले कर्मचारियों की हड़ताल हुई, जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं,
उन्होंने देखो पूरी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई इनकी हड़ताल की वजह से। उसमें पिसा कौन? जनता। तो इन वजह से जनता क्यों पिसे? हम लोग कूड़े में क्यों बैठे हैं? हम लोग गंदगी के अंदर क्यों बैठे हैं? मैंने इस पार्क को सींचा है अपने बच्चों की तरह। जैसे बच्चे को एक पाला जाता है ना कि पेड़ पौधे, जैसे बच्चे को हम परवरिश करते हैं, इसको ये चाहिए, समय पे ये चाहिए, इसी तरह से जो मैंने पार्क सुंदर बनाई है उनको समय समय पर पानी चाहिए, घास चाहिए, मिट्टी चाहिए, हर चीज चाहिए। तो इतनी गंदगी मच गई है, तो ये किसकी वजह से हुई है? आप बताओ, जनता किसको पसंद करेगी? फिर जो काम करने वाले व्यक्तियों को पसंद करेगी या इन जैसी झूठी सरकार को पसंद करेगी? जो काम करेगा ना। तो ये जो इन्होंने बोला तो बिल्कुल हकीकत ही बोली है ना। तो मैं इस बात पे आपको बता रही हूँ कि मेरे क्षेत्र के काम भी इन लोगों की वजह से रुके हैं। जनता ये नहीं जानती है कि काम किसकी वजह से रुके। मैं इसलिए बता रही हूँ जनता को कि ये काम रुके जो इस सरकारों की वजह से रुके, जिन्होंने इनका गरीब लोगों का वेतन नहीं दिया। आज इन गरीब लोगों को अगर सैलरी टाइम से मिल गई होती तो आज दिल्ली भी हमारी साफ होती, कूड़ा नहीं होती और हमारी पार्कें भी हरी भरी होती। देखिए आप